कि हमारे माता बहने से बहला फुसला करके वोट लिया जाता है, लेकिन इन लोग के जो पेंशन है, पेंशन 400 रुपया भीख के तरह दिया जाता है कि भीख से कुछ भी नहीं हो पाता है। आप सरकार अगर बहरी नहीं होती तो जो बुजुर्ग अपने जीवन काल को कष्ट से काटते हुए लास्ट गोदाम पर है और उसको चाय पीने के लिए भी आप व्यवस्था नहीं कर पाइएगा तो आपको बहिरों का हम सबों का मांग है, मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी सरकार की 245 है उसको 800 रुपया बढ़ा के किया जाए और मनरेगा में जो वो 100 दिन की रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं उसको 200 दिन किया जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के हाजीपुर में हूं और आप जो यहां पर देख रहे होंगे यह कोई और नहीं है बल्कि जन विकास शक्ति संगठन के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। आइए हम लिए चलते हैं जन विकास शक्ति संगठन के अधिकारी और पदाधिकारी के बीच और जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर के धरती से पैदल चलकर विधानसभा जाने की क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं, जबकि महिलाएं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी विधानसभा का जो है से पद यात्रा विधानसभा के लिए करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मुजफ्फर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे पद यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पटना गांधी मैदान होते हुए मुख्यमंत्री आवास के चक्कर लगाते हुए और बहरी सरकार को ये जानना चाहते हैं कि हमारे देहात के जो बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं उनको 400 रुपया आप दे रहे हैं। 400 रुपया से उनको एक चाय पीने का भी व्यवस्था उससे नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको बढ़ा करके आप 3000 कीजिए। जो मनरेगा मजदूर है उसको आप 100 दिन काम दे रहे हैं उसको 200 दिन कीजिए और मजदूरी जो है उसको बढ़ाइए। यही मेरा मांग है और हमारे पूरे बुजुर्ग, महिला, बच्चे और सभी साथी के साथ हम लोग पटना के लिए कूच कर रहे हैं। तीसरा दिन है जो अभी हम लोग हाजीपुर के करीब में खाना पीना खा रहे हैं और फिर इसके बाद खाना वाना खा करके कल के लिए एकदम पटना के लिए कूच कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वह बहरी है। सरकार बहरी कैसे है? सरकार अगर बहरी नहीं होती तो जो बुजुर्ग अपने जीवन काल को कष्ट से काटते हुए लास्ट गोदाम पर है और उसको चाय पीने के लिए भी आप व्यवस्था नहीं कर पाइएगा तो आपको बहिरा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? जिस सरकार को आप बहरी सरकार कहते हैं वही सरकार जब महागठबंधन के साथ था और 2024 में जो है 1000 रुपये पेंशन की घोषणा किए थे। 1000 पेंशन क्या, उसको 500 भी करने के लिए अभी तक तो कोई उनके दल के कोई लोग इसका चर्चा तक भी नहीं किए। जो भाई आपने यह घोषणा किए थे, घोषणा करके फिर आपने वापिस हो गए। वही हम लोग जा कर के उसको याद दिलाना चाहते हैं कि जो भाई कम से कम 1000 भी जो कहे उस पर भी तो आप नहीं आए, वो याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम श्रवण कुमार यादव हुआ, हम पातेपुर से हैं और इस संगठन के सक्रिय साथी भी हैं। चलिए, क्या कहेंगे सर, आप लोग मुजफ्फरपुर के धरती से पैदल जो है से विधानसभा घेराव करने के लिए चले हैं, पद यात्रा निकाले हैं। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम अपने जन विकास शक्ति संगठन के पूरे सदस्य के तरफ से आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बाकी हमारा यात्रा 2 अक्टूबर से चल के आज चौथा दिन दिघी हाजीपुर मुख्यालय में पहुंच चुका है। हम सबों का मांग है, मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी सरकार की 245 है उसको 800 रुपया बढ़ा के किया जाए और मनरेगा में जो वो 100 दिन की रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं उसको 200 दिन किया जाए और उसके बाद
इस शोषित वंचित समाज के सबसे पिछड़े लोग जो हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांग हो, ये हमारे समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है। इनको जो आप भीख रूपी 400 रुपया दे रहे हैं, उसको आप 3000 करें, और आपको जो जिम्मेवारी हम सबों ने मिलकर दिया है, उस जिम्मेवारी को समझे, न कि आप हमको अपने अधिकार से वंचित करके और हमारा मन जो है दिग्भ्रमित करने में लगे रहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का एक कहना भी था कि सत्ता परिवर्तन करने से अगर आपका अधिकार नहीं मिलता है तो व्यवस्था परिवर्तन कर दो। देखिए, हम लोग सत्ता परिवर्तन करके भी देख लिए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक, तब तक तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हम लोग को ये डॉक्टर थोड़े बोला है कोई कि आप इतने बच्चे को, इतने बुजुर्ग को मुजफ्फरपुर से 94 किलोमीटर का पद यात्रा शुरू करो, लेकिन ये अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को दिखाने के लिए ही हम लोग पैदल चले हैं कि आप जब तक हमें नहीं समझोगे, जब तक आप नहीं सुधरोगे, तब तक हम लोग का कारवां चलता रहेगा। और ये बिहार नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग की तैयारी यहाँ से पैदल दिल्ली तक जाने की है। आप दिल्ली तक जाइएगा? हाँ, हम लोग की तैयारी जो है सो इस साल में अगर हम लोग की बातें नहीं मानी गई तो अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग जनवरी में दिल्ली के लिए कूच करेंगे, पैदल यात्रा, और केंद्र की सरकार को हिला के रखेंगे, उन्हें बता के रखेंगे कि आपको बिहार के लोग जब इतना आपको मदद किया, आपके सरकार बनाने में आपको पुरजोर वोट दिया, तो फिर आप बिहार को पिछड़ा राज्य ही क्यों रखे हुए हैं। मेरा एक सवाल है, जब आप 94 किलोमीटर जो मुजफ्फरपुर से चलकर आप विधानसभा तक 94 किलोमीटर में 4 दिन लगा है, तो फिर 1000 किलोमीटर दिल्ली है, कितने दिन लगेंगे? 2 महीना से ऊपर का लक्ष्य हम लोग लेके चले हैं, इसलिए कि हमारे साथ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो हम लोग की तैयारी उस समय लंबी चलेगी। पहले से हम लोग तैयारी करेंगे, और हम लोग जो है आज भी लक्ष्य लिए थे एक दिन में 20 किलोमीटर ही चलने का, इसीलिए हम लोग को हाजीपुर पहुँचते पहुँचते आज 4 दिन लग गया है। चलिए, अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के नीलो रुकुमदुर पंचायत से आता हूं, और जन विकास शक्ति संगठन का मैं उपाध्यक्ष हूं। क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम महिलाएं हैं, खास तौर कर यहाँ जो उपस्थिति है इस पैदल और जो पद यात्रा है, इसमें आप लोग खास तौर कर महिला हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सबसे पहले तो आपका चैनल के बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जितने माता बहनें आए हुए हैं संगठन के साथी सबके तरफ से। और हम जा रहे हैं आज 2 अक्टूबर से जन विकास शक्ति संगठन के बैनर तले जा रहे हैं कि हमारे माता बहने से बहला फुसला करके वोट लिया जाता है, लेकिन इन लोग के जो पेंशन है, पेंशन 400 रुपया भीख के तरह दिया जाता है कि भीख से कुछ भी नहीं हो पाता है। आप कहते हैं कि बहला फुसला कर लिया जाता है, वोट आपका व्यक्तिगत अधिकार है और वह बहलाने फुसलाने की तो नहीं है, क्योंकि जुमलाबाजी तो सरकार के बार बार देखा गया है कि जब 15,000 खाते में डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, बहुत बात बोलते हैं। वो तो सरकार बहुत वादे करते हैं लंबे लंबे, लेकिन वादे निभा नहीं पाते हैं। वोट लेते हैं, अपना कुर्सी पर बैठते हैं, बात हो गया खत्म, इतना ही तक तो उनका कहना ही है। तो मान लीजिए एक बार वो जुमलेबाजी कर सकते हैं, क्या दूसरे बार भी वैसे जुमलेबाज को आप वोट मत दीजिए? वो तो बार बार करते हैं, लेकिन वोट एक अधिकार है, वोट भी देना एक अधिकार है, इसलिए वोट देता है, नहीं तो नहीं देता। क्या कहेंगे इस पैदल जो आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या जो आपका 400 पेंशन है, क्या 3000 रुपये सरकार कर पाएंगे? तो हम लोग तो जा रहे हैं कि एक आशे लेकर के कि 3000 रुपया पेंशन धारी को पेंशन वो जारी करे, और 60 साल उम्र किए हुए हैं वो 50 साल करे, क्योंकि 50 साल से ज़्यादा लोग जीता नहीं है। 50-60 पुरते पुरते कितना मर जाता है, लेकिन उनको पेंशन नहीं लागू होता है, इसलिए जा रहे हैं बहुत आशे के लेकर के सरकार से मांग करने। उनको बहरा कान जो है कान में सुनाने जा रहे हैं कि 3000 रुपया पेंशन किया जाए, और मनरेगा में 245 रुपया रोज देते हैं, वो भी भीख के तरह दे रहे हैं। वो भी 800 रुपया रोज
करने के लिए कहने जा रहे हैं और 200 दिन कम से कम 200 दिन काम मनरेगा में देने के लिए कहने जा रहे हैं। अगर सरकार जो है मान लीजिए कि आपकी जो सुनवाई है, आपका जो पद यात्रा के माध्यम से मांग है, अगर पूरा नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर बार बार जाएंगे हम लोग। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। इस बार विधानसभा का है, अगली बार जंतर मंतर का हाँ, रहेगा। अगला बार जंतर मंतर जाएंगे। सरकार को दिखा देना है। दिखा देना है। महिला में क्या था कहला लिया है अपने पिलसिंगला आ पिलसिंगला तब पिलसिंग यहाँ थोड़ा मिले छै। न मिले छै तो सरकारे के न जात छियै। 400 रुपया से चले छै कुछ। पिलसिंग तो ब्लॉक हाँ, में मिले छै, ब्लॉक पंचायत में तो जब सरकारे का धरना देवे। सरकार कर धरना हाँ, देवे से धरना देवा। पेंशन मिलता है। 3000 का देवे के है। मानो 3000 हाँ। सरकार से लेवे के है। लेवे के है। 3000 अगर न होते काम तब काम करे छै तो 400 रुपया से चलते ना चलते विधवा के बताओ। तो अपने कोई का व्यवस्था न है। मानो 3000 पेंशन चाहिए। हाँ, चाहिए वही ला जब अगर 3000 पेंशन न होते क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम जो आज यहाँ हजारों में महिला हैं, इस महिला को लेकर विधानसभा में आप जा रहे हैं घेराव करने के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांगे हैं कि हमारी जो बुजुर्ग विधवा विकलांग है उनको जो 400 रुपये भीख दे रहे हैं उनको 3000 करे, क्योंकि एक सम्मान पूर्वक गरिमा पूर्वक जीवन जीने के लिए 3000 रुपये मिले, ताकि इन बुजुर्गों को अगर घर से भी वो बाहर भी कर दिया जाता है, बेसहारा होते हैं उस समय में जब 60 बरस की उम्र क्रॉस करते हैं। तो हमारी ये मांगे है। और दूसरी मांगे हैं कि एक तो बिहार में बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिनको नगर बना दिया गया है, वैसे पंचायत में हमारी